हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान बायो। तो आप जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और बस ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखें और हम लोग आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो आज हमें जो टॉपिक देखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला हम टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने पॉलिनेशन पढ़ा था। पॉलिनेशन के मैंने टाइप बता दिए थे आपको वहाँ पर, लेकिन आज हमें इस जगह पर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ना है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या चीज़ है? देखिए, एनसीईआरटी की टॉपिक है और नीट के लिए बहुत उपयोगी भी है, महत्वपूर्ण भी है, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब होता है कि प्लांट्स जो है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना चाहता है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना चाहता है। प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन एंड प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों करना चाहता है ऐसा? कि प्लांट अगर सेल्फ पॉलिनेशन बार बार करता रहेगा तो उससे उसके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है कि जो अच्छे कैरेक्टर हैं, जो फ्रूट्स के अच्छे कैरेक्टर थे, मीठापन था फ्रूट्स का, अच्छे जल्दी पक जाते थे, कम समय में पक जाते थे, वो सभी क्या होते हैं, फिर वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन के कारण वो जो फ्रूट मीठे थे वो इकट्ठे होने लगते हैं और जो जल्दी पकते थे वो बहुत समय लेंगे पकने में। तो ये सारी चीज़ें इनब्रीडिंग डिप्रेशन के अंदर आती हैं। तो प्लांट अपने आप को ऐसे विलुप्त तो होने नहीं देगा अपने फलों को, इसीलिए वो बार बार सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना चाहता है। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए वो कुछ मेथड्स अपनाता है, उन मेथड्स को हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। वो मेथड्स क्या हैं? सेल्फ पॉलिनेशन को कैसे रोका जा सकता है, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो मेथड है मैच्योरेशन। पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज्ड। इसका मतलब ये है कि जो पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, एंथर से निकलते हैं, और जो स्टिग्मा होती है किसकी, गाइनोशियम की, वो मतलब पोलन ग्रेन्स जब रिलीज हो रहे हैं तो उस समय पे जो स्टिग्मा है वो मैच्योर ना हो, या जिस समय पर अगर स्टिग्मा मैच्योर हो गई है उस समय पर पोलन रिलीज ना हो। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक साथ, मतलब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में एक साथ दोनों मैच्योर नहीं होने चाहिए। इनका जो मैच्योरेशन पावर है या मैच्योरेशन जो पीरियड है वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। इस वजह से ये अपने अंदर सेल्फ पॉलिनेशन को मैच्योर मेथड से रोक सकते हैं। आइए इसको समझते हैं एक डायग्राम की मदद से। यहाँ पर अगर हम बनाएं एक गाइनोशियम छोटी सी, और इसी का अगर एंथर है, एंडोशियम पार्ट है जिसमें ये एंथर है, तो इसका ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये टॉप वाला पार्ट जिसे हम स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा क्या है? या तो ये सबसे पहले मैच्योर हो जाए, अगर ये मैच्योर हो रही है तो ये मैच्योर नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ से पोलन ग्रेन्स मैच्योर होकर रिलीज हो रहे हैं तो ये मैच्योर नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई ना? तो दोनों एक साथ मैच्योर नहीं होने चाहिए। इस पीरियड को या इस मेथड्स को हम लोग मैच्योरेशन मेथड कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं क्या, पोजीशन। मतलब क्या है? ये तो हो गया आपका मैच्योर वाला, कौन सा केस, मैच्योर। दूसरा हमें समझना है बेटा पोजीशन। मतलब क्या है कि देखो, हमें जो स्टिग्मा की पोजीशन है और जो एंथर की पोजीशन होगी वो दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। डिफरेंट का मतलब ये अगर स्टिग्मा थोड़ी सी टॉप पार्ट पर है और एंथर इस रीजन इस जगह पर है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर यहाँ से पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे तो वो बहुत कम चांसेस होंगे कि ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पर बैठकर आ जाए। मतलब इस जगह पर इनकी पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से जो चांसेस हैं, इसके पोलन यहाँ तक पहुँचने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। इसीलिए पोलन ग्रेन्स यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन एंथर की अलग होती है, डिफरेंट होती है इनके। अगर ये एंथर टॉप पार्ट हो, इस जगह पर बगल बगल में हो, तो इसके पोलन ग्रेन्स इस पर आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये प्लांट क्या करता है कि अपने अंदर जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स की जो पोजीशन होती है, स्टिग्मा की और एंथर की जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट कर लेंगे तो इसके चांसेस क्या होंगे कि बहुत ही कम चांसेस होंगे कि यहाँ के पोलन यहाँ पर चले जाएं। इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन। क्या? पोजीशन। मतलब वो डिफरेंट पोजीशन अगर कर लें तो इसमें क्या, इस केस में क्या होगा, वो सेल्फ
पॉलिनेशन को रोक सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमें देखना है क्या, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी? इसका मतलब यह है कि तो जो स्टिग्मा है फ्लावर्स की, गायनोशियम की जो स्टिग्मा है, ये गायनोशियम की स्टिग्मा के पास ये पावर होती है पहचान करने की कि क्या ये इसी अपनी ही स्पीसीज का, मतलब अपने ही फ्लावर्स का पोलन ग्रेन्स है या अदर फ्लावर का पोलन ग्रेन्स है। ये पावर किसके पास है? स्टिग्मा के पास है। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि उस सेल्फ का मतलब होता है अपने आप, और इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है पहचान करना कि क्या ये अपना ही फ्लावर का पोलन ग्रेन्स है या दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन्स है। मान के चलो अभी मैं यहां पे बनाता हूं स्टिग्मा, ये स्टिग्मा बन गई टॉप पार्ट पर, और यहां पर ये मेल पार्ट बना दिया मैंने। तो इसका अगर पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आएगा तो इसको पता है, इसको ये बात पता रहती है स्टिग्मा को कि ये जो पोलन ग्रेन्स आया है वो इस वाले एंथर का आया है या फिर दूसरे फ्लावर के एंथर से आया है। ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर इसका पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आ जाएगा तो इस पोलन ग्रेन्स को ये अंदर पोलन ट्यूब जाने की परमिशन नहीं देता है, उसको इनहिबिट करता है, रोकता है। उसको पता पड़ता है, उस स्टिग्मा को पता लग जाता है कि ये पोलन ग्रेन्स इसी का है, मतलब इसी फ्लावर का है, तो इसको अंदर जाने की परमिशन अभी नहीं दी जाएगी। जब तक अभी इसको परमिशन नहीं दी जाएगी, अगर पोलन ग्रेन्स दूसरा वाला नहीं आ पाता है तो अब इसको परमिशन दे दी जाती है। वो फिर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाता तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कर लेते हैं। लेकिन अगर सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब इसका पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करते हैं। मतलब इस पोलन ग्रेन्स को ये लोग क्या करेंगे, अंदर जाने की परमिशन दे देंगे। लेकिन इस वाले पोलन को ये स्टिग्मा क्या करेगी, अभी अंदर जाने की परमिशन नहीं देगी। इतनी बात समझ में आ गई। फोर्थ जो मेथड है वो क्या है? फोर्थ जो मेथड है वो है आपका यूनिसेक्सुअल। क्या? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है कि प्लांट अपने अंदर या तो मेल पार्ट बना लें या तो फ्लावर, जो फ्लावर है वो अपने अंदर या तो मेल पार्ट्स बना लें या फिर केवल और केवल फीमेल पार्ट्स बना लें। इन दोनों में से एक पार्ट्स अगर अपने अंदर बनाएं तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा नहीं। इसीलिए ये वाला मेथड कौन सा होगा? यूनिसेक्सुअल। चाहे तो वो मेल पार्ट अपने अंदर बनाए, चाहे वो फीमेल पार्ट्स अपने अंदर बनाए। तो ये प्रोसेस कौन सा वाला, ये मेथड कौन सा वाला है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एक मतलब फ्लावर क्या करना चाहिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर को अपनाते हैं। इसी वजह से क्या होता है, वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मैं दोबारा बता देता हूँ। इनहिबिशन पोलन जर्मिनेशन इन पिस्टिल, मतलब पिस्टिल क्या करती है, जो सेम फ्लावर का एंथर होता है उसके पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने में क्या करती है, रोकती है, रिसीव करने को रोकती है। लेकिन यही पिस्टिल दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को आसानी से एक्सेप्ट करती है और रिसीव करती है। समझ में आ गई ना ये बात? कोई दिक्कत इसमें? तो केवल इतना छोटा सा ही टॉपिक था, ठीक है। फिर इसके टॉपिक के बाद नेक्स्ट वीडियो फिर हम बनाएंगे और आप आसानी से पढ़ें, मस्त तरीके से पढ़ें। कोई दिक्कत हो तो आप, कोई भी सवाल में कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में वो सवाल भेज सकते हैं।